Hello students, how are you all? Welcome back to our online classes from LPM Public School situated at Gola Bazar, Gorakhpur. So my dear students, today I am here to teach you the subject Hindi. Now let's begin the chapter. So students, today we are going to read the chapter number 1 from your Hindi textbook. आपके फर्स्ट चैप्टर में कविता दी गई है जिसका शीर्षक है कौन सिखाता। बच्चों, इस कविता में प्रकृति से संबंधित हमें बहुत कुछ बताया गया है। यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा हमें बताया गया है कि हम सब प्रकृति के अंश हैं और हमें प्रकृति से प्रेम और स्नेह करना चाहिए। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? तो बच्चों, यहाँ कवि कह रहा है कि चिड़ियों को चींची करना और फुदक फुदक कर चलना कौन सिखाता है। यहाँ फुदक फुदक का अर्थ होता है कूदना। यहाँ कवि हमें बता रहे हैं कि चिड़ियों का चींची करना और उनका फुदक फुदक कर चलना, यह सारी चीज़ें उन्हें प्रकृति सिखाती है, क्योंकि प्रकृति का कार्य होता है सिखाना। कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? तो बच्चों, यहाँ कवि फिर से पूछ रहा है कि आखिर चिड़ियों को कौन सिखाता है दाने चुग चुग कर खाना और तिनके लाकर घोंसले बनाना? ये सारी चीज़ें चिड़ियों को प्रकृति ही सिखाती है। नेक्स्ट, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? अब कवि यह कह रहा है कि चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं, उन्हें माँ का प्यार देती हैं, दुलार करती हैं, उनकी चौकसी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको आखिर सिखाता कौन है? तो बच्चों, ये सारी चीज़ें प्रकृति यानी कुदरत सिखाती है। प्रकृति ही चिड़ियों को अपने बच्चों का लालन पालन करना सिखाती है, उन्हें माँ का प्यार देना सिखाती है, दुलार करना सिखाती है। यहाँ दुलार का अर्थ है प्यार करना और चौकसी का अर्थ होता है देखभाल करना। ये सारी चीज़ें प्रकृति ही सिखाती है। कुदरत का यह खेल हम सबको सब कुछ देती। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी लेती। किंतु वह नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। तो बच्चों, ये सब
कुदरत का खेल है। वही हमको सब कुछ देती है, किंतु वह हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेती है। वो हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है, लेकिन उसके बदले में कभी भी हमसे कुछ भी नहीं लेती। हम सब उसके अंश के जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चाँद सितारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चाँद सितारे। तो बच्चों, यहाँ अंश का अर्थ होता है भाग और वंशज का अर्थ होता है वंश में उत्पन्न, और तरु शब्द का अर्थ होता है पेड़। तो बच्चों, हम सब प्रकृति के अंश हैं, मीन्स हम सब प्रकृति के भाग हैं। जैसे पेड़, पशु, पक्षी ये सारे प्रकृति के ही अंश हैं, वैसे ही हम सब भी प्रकृति के एक अंश हैं और हम सब प्रकृति के वंशज हैं, मतलब वंश में उत्पन्न हुए। जैसे सूरज, चाँद और सितारे जैसे प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही हम भी प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं। तो बच्चों, चलिए इस कविता को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उसके अंश के जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके अंश के जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चाँद सितारे। तो बच्चों, प्रकृति यानी कुदरत हमें सब कुछ देती है, सिखाती रहती है, परंतु बदले में हमसे कुछ नहीं लेती है। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, उनके देन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो हमें सब कुछ देती है। प्रकृति का सब कुछ देना और कुछ ना लेना, यही उसका सबसे बड़ा खेल है। और चिड़ियों का चींची करना, फुदक फुदक कर चलना फिरना, उड़ना, दाने चुगना, तिनके लाकर घोंसले बनाना, बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों को माँ का प्यार देना, दुलार देना, उनकी देखभाल करना, यह सब उन्हें कुदरत ही सिखाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुदरत का कार्य है सिखाना। तो बच्चों, कुदरत अपना कार्य अच्छे से करती है। इस कविता को आपको याद करना है और इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। So, I hope you understood this chapter very well by the help of this video. Now your turn to grasp it and study it. Thank you students. Bye and take care.